देवी देवता है, लगता कुछ छोड़ोगे कि नहीं छोड़े। सबका आशीर्वाद पूरे झारखंड को ही मिला। जोरदार अभिनंदन करो हमारे सारे देवी देवताओं का। मेरी विरोधी पार्टी के लोग जरा आपत्ति लेते हैं इस बात की कि भाई खाली आप अपने देवी देवताओं के मामले में ये भारतीय जनता पार्टी वाले ज्यादा धर्म की बात करते हैं। अब मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि धर्म की बात करते हैं तो धर्म के मार्ग पे चलते हैं। अब आपको धर्म आता नहीं और आप अधर्म की बात करोगे तो आपका होएगा क्या? धर्म पे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? क्या जय श्री राम, जय श्री राम। और अभी हमने जय श्री राम का धमकारा लगाया और ये धमकारे से अपने आप ध्वनि निकल के आ रही है। अयोध्या में भगवान राम 550 साल बाद मुस्कुराते हुए पूरे देश को आशीर्वाद दे रहे हैं। अभी तो कृष्ण कन्हैया बाकी है कि नहीं बाकी है? तो जरा कृष्ण कन्हैया के लिए जयकारा लगाए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। अरे हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। ये जो चुनाव हो रहा है ये चुनाव इसी बात के लिए है। चुनाव में हम केवल निगाह दौड़ाएं, सबके सामने आपको इनके कच्चे चिट्ठे दिख जाएंगे जो अभी अपने सामने आ रहे हैं। हमने हर काल हर युग में भगवान कृष्ण के काल में भी हमने सबने देखा भगवान कृष्ण ने अपने जीवन के पहले से उनके माता पिता ने कितने कष्ट उठाए, कितनी तकलीफ उठाई। उसके बाद भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ तो सबसे बड़ा काम कंस को लगाता मैं बहुत ताकतवर हूँ, बहुत पैसे वाला हूँ, सबको मार सकता हूँ, सबसे निपट सकता हूँ। चिंता मत करो, ये शिबू सोरेन भी उसी मार्ग पे है। ये परिवर्तन यात्रा भगवान कृष्ण की जयकारा करने वाली है। अब इनके दिन भी गिनती के हैं। ये परिवर्तन यात्रा परिवर्तन करके रहेगी। जोरदार ताली बजाए, अभिनंदन करें अपने संकल्प का। परिवर्तन यात्रा कहते ही एक संकल्प धारण करना पड़ता है और संकल्प इस मामले में और मायने रखता है। आप केवल तुलना कर लो पिछले चुनाव की। इसी जगह पर इसी विधानसभा में हमारे विरोधी दल के नेता ने अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाया, झूठ बोल के वोट ले लिए कि भाई हमको वोट दिलवाओ, इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। कोई मुख्यमंत्री बने ना बनाए, केवल झूठ बोलना। अरे बताओ कोई का प्रदेश का कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा। हम सब वोट देते हैं, सब अपने घर की रोटी खाते हैं। कोई जो शिबू सोरेन के परिवार से, हेमंत सोरेन के परिवार से कोई टिफिन आता है किसी के घर पे? आप इतने जने बैठे, किसी को टिफिन आता है? किसी को अपने घर की खाते कि नहीं खाते? आप वोट देते हो और वोट देके सरकार बनाते हो और सरकार बनाने के बाद कितना शर्म आती है अपने को अपने आप पे। हमारे वोट से बना हुआ मुख्यमंत्री अपने कुकर्मों के आधार पे जेल जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नहीं है? इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो? और बेशर्मी तो और ज्यादा, सरकार में रहते हुए काम करना आता नहीं। ये इतना बड़ा प्रदेश झारखंड जिसमें विकास की अपार संभावना है और हमारे भोले भाले और भले लोग जो विकास के लिए उम्मीद पालते हैं, लेकिन सबको निराशा आती है और दुर्भाग्य से आदमी जेल जाता है और जेल जाने के बाद इतनी बेशर्मी से वापस आ जाते हैं और फिर मुख्यमंत्री बनते हैं। जनता 2 रोटी अपने घर का खाती है। अब की बार कोई झांसे में आने वाली नहीं है। बोलो आने वाली है क्या? सबका संकल्प है। झूठ के भूत के पांव जैसे नहीं होते हैं, ऐसे ही झूठ के पांव नहीं होते हैं। ये कुछ भी बोले, कुछ भी कर ले, जनता इनको जान चुकी है। इसलिए मैं आज के इस परिवर्तन यात्रा में मध्य प्रदेश की धरती से आपके बीच आया हूं और आप अंदाज लगाओ इस बात का, झारखंड में किस बात की कमी है। झारखंड तो अगर ढंग से चलते
तो यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से सभी राज्यों का भला हुआ। लेकिन ये तो इतने बड़े वाले हैं, इनके अपने अहंकार, इनका अपना घमंड, इनके अपने कार्य प्रणाली, ये झारखंड के विकास के लिए तो एक बार भी दिल्ली के साथ चलने को तैयार नहीं हुए, उल्टे काम करने लगे। और मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा। ये हमारा हजारों साल का पुराना धार्मिक दृष्टि से हम सब समझते हैं भाव कितने प्रेम से आता है। और आज इस अवसर पर हम सब जानते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके कारण से हम सब न केवल देशवासी कोई सा क्षेत्र नहीं छोड़ा, एक ऐसा बेदाग निर्विवाद दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र का हमारा नायक यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनके लिए हमारे देश के तो ठीक है, दुश्मन देश के लोग भी कहते कि काश नरेंद्र मोदी हमारे देश का नेता होता। हमारे दुश्मन देश वो भी चाहते कि नेता होए तो नरेंद्र मोदी जैसा हो। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके कामों से जहां जाते नरेंद्र मोदी ऐसा लगता है कि वाकई लीडर आया। अभी अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका में दो पार्टी आपस में लड़ती है, लेकिन हमें इस बात की खुशी है नरेंद्र मोदी जाते तो दोनों उनका स्वागत करते। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का। और ये ऐसे ही नहीं होता, ये जनता पे दिलों में राज करने का संकल्प लेके जो आदमी सोने सा तपता है, जिसने अपने जीवन में जनता के लिए, गरीब से गरीब व्यक्ति की बेहतरी के लिए काम करते हैं। आप उसके उदाहरण देखो। नरेंद्र मोदी जब सरकार में आते हैं तो संथाल आदिवासी अंचल से आने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की राष्ट्रपति बनती। जोरदार अभिनंदन करो हमारी अपनी राष्ट्रपति के लिए। ये आदिवासियों के लिए हमारी पार्टी का तरीका है, ये नरेंद्र मोदी का काम करने का तरीका है। 55 साल तक कांग्रेस ने सरकार चलाई, कभी आदिवासियों का भला नहीं किया। हमारे पास सरकार आई, आते ही हमने राष्ट्रपति को, आदिवासी बहन को मौका दिया। आप बताओ, हम में से जो धूप में तपते हैं उनका रंग अगर सांवला हो जाता है तो इसका मतलब वो अपने देश के नहीं है। ये कांग्रेस के लोग मजाक बनाते हैं कि वो हमारे नेता, उनका रंग अपना कहीं और हो गया तो वो अफ्रीका की। ये कांग्रेस की मानसिकता, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के इन षड्यंत्रों के बाद कांग्रेस के साथ वाले ये सोरेन हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जिस रास्ते पे जा रहे हैं, ये रास्ता अब आगे बहुत खतरनाक है। मैं अभी आबादी का रेशो देख रहा था हमारे प्रदेश के अंदर, जिले के अंदर जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है, दिनों दिन हिंदुओं की आबादी घट रही है। और हमारे विधर्मी जो हमारे साथ चलने में अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, लेकिन हिंदुओं की घटती आबादी ये हमारे लिए संकेत है। आज इस आदिवासी अंचल में आकर मैं बोल रहा हूँ तो जवाबदारी के साथ बोलना चाहूंगा। 2011 की जनगणना का रिकॉर्ड देख लो, लगातार हमारी आबादी घटती जा रही है और जो हमारे विधर्मी लोग हैं उनकी आबादी बढ़ती जा रही है। मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना चाहूंगा। जोरदार अभिनंदन करो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, जिनके संकल्प के कारण से ये झारखंड का राज्य बना है। नहीं तो झारखंड के लिए यहाँ के पुराने मुख्यमंत्री ने कहा था मेरी लाश पे झारखंड बनेगा, लेकिन वो भी है और झारखंड भी है। जोरदार अभिनंदन करो, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प होता है। झारखंड का विकास करने के लिए हमारे स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार। जी हाँ, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, तभी तो
खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोड़ रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।